जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, आप सभी का डिमांड था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए। तो आप ही सबके डिमांड के आधार पर मैं झारखंड संयुक्त जो पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 2017 हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है वो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, अंत तक देखिए। 100 प्रश्नों का जो पेपर आया था 2017 में उसी को मैं उठा करके लेके आया हूँ आंसर समेत। तो वीडियो पे बने रहें। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा कहल जा है कोनो काम के, कोनो नाम के, कोनो गुण के, कोनो सेवा के। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से आप लोगों को खाली आंसर में बता दूंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोनो नाम के। अगली प्रश्न है, संज्ञा के कई गो भेद है? एगो, दूगो, तीन गो, पाँच गो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाँच गो। अगली प्रश्न है, डांगर कौन रकमक संज्ञा लागे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है। अगली प्रश्न है, बरियात कौन रकमक संज्ञा लागे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। बुढ़ारी कौन रकमक संज्ञा लागे? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। अगली प्रश्न है, संज्ञा के ओजी जे आवे है वो कहा है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। तो आप सभी को बताना है कि संज्ञा के ओजी जो आवे मतलब संज्ञा के पहले जो आता है उसे क्या कहा जाता है? तो संज्ञा के पहले जो आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब। अगली प्रश्न दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नए हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और गौण पुरुष। तो आप सभी को पता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो है ये तीनों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। और ये जो गौण पुरुष है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौण पुरुष। अगली प्रश्न है, शायद कोई आयल रहल है यहाँ कोई कौन रकमक सर्वनाम लागे? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चितवाचक, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चितवाचक, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। तो शायद कोई आयल रहल है इसका मतलब शायद कोई आ रहा है। तो ये निश्चित नहीं है, निश्चितता का बोध नहीं है, इसमें अनिश्चितता का भाव है, जिस कारण से ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगली प्रश्न है, तोहें ही काम करवा यहाँ तोहें कौन रकमक सर्वनाम लगे? पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक अन्य पुरुष और पुरुषवाचक गौण पुरुष। तो तोहें ही काम करवाई दोस्तों पुरुषवाचक मध्यम पुरुष का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। ठीक है। अगली प्रश्न है, हम घर जाही यहाँ सर्वनाम की है? हम घर जा ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हम। ठीक है, हम घर जाही अपने आप को संबोधित करके बोल रहा है, अपने आप के जगह पे हम को लगा रहा है, जिस कारण से हो जाएगा हम जो है आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। जे संज्ञाएं सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। ठीक है। विशेषण के कई गो भेद हो? क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेषण के कई गो भेद हो? दो गो, तीन गो, चार गो और पाँच गो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार गो। ठीक है, विशेषण के चार गो भेद हो। तोर करिया गाय खेतवे हले हियाँ करिया की लागे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो आप सभी को बताना है, जो तोर करिया गाय खेतवे हले हियाँ करिया की लागे? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या फिर क्रिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। ठीक है। अगली प्रश्न है, पेठिया से एक शेर मछली लानबे हियाँ एक शेर की लागे? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि पेठिया से एक शेर मछली लानबे मतलब परिणाम मात्रा तो है लेकिन संख्या का कोई यहाँ पे बोध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? एक शेर बोल रहा है तो ये हो जाएगा परिणाम या फिर मात्रावाचक सर्वनाम। ठीक है। अगली प्रश्न है, गोला पठरू के डिहराई दे हियाँ गोला शब्द की लागे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्यों नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेषण।
ठीक है, क्योंकि देखिए गोला पठरू के डेहराए दे, यहाँ गोला जो है पठरू की विशेषता को दर्शा रही है, जिस कारण से इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, महतो के स्त्रीलिंग रूप है महतवाइन, महतवाई, महतोइन, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महतवाइन। ठीक है, अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 जो पूछा गया था 2017 वाली एग्जाम में, वो थी आपका गाय कर पुलिंग है बाछा, साढ़, बरद, फेटाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बरद, गाय कर पुलिंग बरद है। ठीक हो, अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आदमियन शब्द में कौन प्रत्यय है आइन, इन, ई, आइन। ऑप्शन नंबर ए आइन, ऑप्शन नंबर बी इन, ऑप्शन नंबर सी इन, ई, ऑप्शन नंबर डी ई आइन। तो इसका सही आंसर दोस्तों आदमियन में जो है आइन प्रत्यय लगा हुआ है, आदमी प्लस आइन हो गया आपका आदमी आइन। ठीक है, आदमी प्लस आइन। ठीक है, आप लोग ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। साधु कर स्त्रीलिंग रूप है साध्वी, सद्वाइन, सद्वाइन, सधुआ। आप सभी को बताना है कि साधु की जो है स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सद्वाइन। ठीक है, साधु कर स्त्रीलिंग सद्वाइन। सारा कर स्त्रीलिंग रूप हवेत साली, सरजीव, सरहज, एकर में कोनो नहीं। तो दोस्तों सारा या साली, साला माफ कीजिएगा, सारा या साला का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका होता है सरहज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खोठा वचन कर माने की हवे है भाषा, गिनती, बोली और बात। आप सभी को बताना है खोठा वचन कर माने की हवे है भाषा या फिर गिनती या फिर बोली या फिर बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गिनती। ठीक है, अगली प्रश्न है खोठाय वचन कई गो हवे है एगो, दूगो, तीन गो और चार गो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खोठाय वचन दूगो हो गए हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन बनावे प्रत्यय है वाइन, आइन, इयन, गुला, गुलिन, ई सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ई सब है। आइन से भी बहुवचन बनता है, आइन या इयन प्रत्यय से भी बहुवचन बनता है, गुला गुलिन से भी जो है आपका प्रत्यय बनता है। ठीक है, अगली प्रश्न है नेता की बहुवचन हेवत नेतवाइन, नेतागुलिन, नेतागुला, ये सब है। आप सभी को बताना है कि नेता का जो है बहुवचन इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेतवाइन। ठीक है, नेता प्लस वाइन, नेतवाइन। ठीक माफी चाहता हूँ। अगली प्रश्न है मछली के बहुवचन रूप होते मछली वाइन, मछली आइन, मछली आइन और मछरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मछरियन। मछरी प्लस यन प्रत्यय इसमें लग जाता है तो हो जाएगा आपका मछरियन। ठीक है, अगली प्रश्न है क्रियाक मूल रूपे की कहल जाए है मूल धातु, क्रिया धातु, संज्ञा, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु। क्रिया के मूल रूप के कहल जाए धातु। पढ़ेक कौन रकमक संज्ञा लागे मूल क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर आपका नामिक क्रिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पढ़ेक जो या पढ़ना जिसको आप लोग बोलते हैं वो हो जाएगा आपका मूल क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है जौन क्रियाक संगे कर्म रहे हैं ओकरा कहल जाए है सकर्मक क्रिया,
अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगली प्रश्न है, जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जाए शिष्ट गीत, लोकगीत, गद्य गीत या गीत नाट्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत। ठीक है, जो मौखिक या परंपरागत चलती आती है, जो आप लोग नानी से, आजा से, आजी से, फूफा फूफी से सुनते आ रहे हैं, उसे हम लोग लोकगीत के नाम से जानते हैं। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, संस्कार गीत मूल रूपे कई रकमक हवे है? 2 रकमक, 3 रकमक, 4 रकमक, ई सब है। तो आप सभी को बताना है संस्कार गीत मूल रूपे कई रकमक हवे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 रकमक। ठीक है दोस्तों, ये सभी JSSC CGL के आप लोगों का सिलेबस में है, इंक्लूड है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें। ये प्रश्न जो पूछा जा चुका है 2017 वाले एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच ये प्रश्न फिर से लेकर के आया हूँ, ताकि अगर रिपीट भी होता है तो आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोगों को पता भी चल जाए कि खोट्ठा में किस प्रकार की जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया है। एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो माटी, ले ले फुचिए सिरका, आसी रे चौरसिया कुटुम, भेटलो सभे कुटुम झोरे टिडवाई। ये गीत कौन गीतक पट्टर उदाहरण है? हरबदिया गीत, चंचाईर गीत, भदरिया झूमर या फिर करम परब गीत। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरबदिया गीत। ठीक है, जो मतलब प्रतियोगितात्मक गीत जो होती है ना, उस टाइप की गीत। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, एक टोकी फूल के संपादक, जिसे हम लोग तितकी या फिर खोट्ठा लोकगीत विशेष संग्रह के संपादक मंडल के रहत ए के झा एवं शिवनाथ परमानिक जी, ए के झा, शिवनाथ श्रीनिवास पानूरी, शिवदयाल सिंह, शिवदीप, महेश्वर गोलवार या फिर ए के झा, डॉक्टर गजाधर महतो या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए के झा, श्रीनिवास पानूरी, शिवदयाल सिंह, शिवदीप, महेश गोलावार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 33 है, एक टोकी फूल जो कि तितकी खोट्ठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक है। तितकी के प्रकाशक कौन है आप लोगों को बताना है। खोट्ठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद बोकारो, खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठरा कैथा रामगढ़, खोट्ठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोट्ठा कैथा रामगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34 है, खोट्ठा लोक साहित्य के संपादक हत शिवनाथ परमानिक, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओदार। खोट्ठा लोक साहित्य के संपादक आप सभी से पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवनाथ परमानिक। शिवनाथ परमानिक जी का उपनाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इनका नाम है, उपनाम है मानिक। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, शिवनाथ परमानिक मानिक। ठीक है, अगली प्रश्न है, खोट्ठा लोक साहित्य के प्रकाशन है, खोट्ठा लोक साहित्य के प्रकाशन है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोट्ठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो इस्पात नगर, खोट्ठा साहित्यिक संस्कृत परिषद रामगढ़, बोकारो खोट्ठा कमेटी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोट्ठा साहित्यिक संस्कृत परिषद बोकारो इस्पात नगर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, खोट्ठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन बच्छर हैं। खोट्ठा लोक साहित्य के प्रकाशन के प्रथम बच्छर ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 2004, ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2004। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, करम कथा कौन कथा के रूपे जानल जा है। करम कथा कौन कथा के रूपे जानल जा है? धर्म कथा, अवदान कथा, परी कथा, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म कथा। करम कथा में आप सभी को पता है कर्मा
और धर्मा दोनों की जो है कहानियाँ सुनाई जाती है। ठीक है, अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। खोट्ठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक के हल? डॉक्टर चतुर्भुज साहू, शिवनाथ परमानिक, बंसीलाल बंसी या फिर ए के झा जी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए के झा जी। ठीक है, अगली प्रश्न है खोट्ठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है? खोट्ठा साहित्यिक संस्कृत परिषद बोकारो, खोट्ठा विकास परिषद रामगढ़, बोकारो खोट्ठा कमेटी बोकारो, छोटनागपुर प्रेस चास? तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो खोट्ठा कमेटी बोकारो। ठीक है, खोट्ठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है आपके बोकारो खोट्ठा कमेटी बोकारो। बाभन और भूत लोक कथा में भूतवन के की नाम है? ओते आर तापे, काले आर माले, मंगरा आर बुधना, लुबा आर तुम्बा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओते आर तापे। ठीक है, अगली प्रश्न है मौखिक रूपे परंपरा के आयल कथा के की कहल जा है? सत्यनारायण कथा, लोक कथा, लोक गाथा, शिष्ट कथा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोक कथा। जो मौखिक रूप से चलती आ रही है सदियों से उसे हम लोग लोक कथा कहते हैं। खोट्ठा बृहद प्रकीर्णन साहित्य किताब लेखक द्वय के नाम है? डॉक्टर कुमुद कला महतो आर श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन होदार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर और प्रो दिनेश कुमार दिनमणि, डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर भोलानाथ महतो? तो आप सभी को बताना है कि जो खोट्ठा बृहद प्रकीर्णन साहित्य है वो किताब के जो दोनों लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कुमुद कली महतो और श्याम सुंदर महतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। मुहावरा के खोटे कहल जा है? आहना, हियाली, मुहजारा, कभाइत? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आहना। मुहावरा को खोट्ठा में आहना कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। पहेली के खोट्ठा कहल जा है? पहेली के खोट्ठा की कहल जा है? बुझवैल, जाना कहनी, हियाली या फाकी और ऑप्शन नंबर डी है ये तीनों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा पहेली को खोट्ठा में बुझवल भी कहा जाता है, जाना कहनी भी कहा जाता है, हियाली और फाकी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। ठीक है, अगली प्रश्न है हमारी सरल पहेली के खोट्ठा कहल जा है? हियाली, फाकी, आहना या फिर पड़तर? आप सभी को बताना है कि सरल कहानी को जो है खोट्ठा में क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हियाली। ठीक है, सरल कहानी को खोट्ठा में हियाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है कठिन पहेली के खोट्ठा कहल जा है? हियाली, फाकी, आहना या फिर पट्टर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाकी। ठीक है, कठिन पहेली के खोट्ठा फाकी कहल जा है। ऐसन वाक्य बा वाक्यक टोना जे आपन साधारण अर्थ ना दे के खास अर्थ दे है तकरा कहल जा है? मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत या पहेली? तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुहावरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 है घार फोरक मुहावरा माने हवत? मतभेद करावक, घर बनावक, घर रखेक, घर जाएक? तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतभेद करावक। ठीक है, घर फोरक मुहावरा के जो अर्थ है ये आपका हो जाएगा मतभेद करावक, घर में मतभेद उत्पन्न कराने का। क्वेश्चन संख्या 49 है ढकनिक पानी डूब मोरेक। ढकनिक पानी डूब मोरेक मुहावरा के माने होवत? अभाग्यशाली हवक, सुखल टाइडे मोरक,
कम पानी भोरेक, ढपचल भूलेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभाग्यशाली हवक। ठीक है, आप सभी को याद रख लेना है। ढकनी पानी डूब मरे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चुटकी भर पानी में डूब मरो, तो यही खोठा में इसको कहा जाता है ढकनी का पानी है डूब मोरेक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ अभाग्यशाली होवेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है दहिना हाथ होवेक। मुहावरा के माने हैं खास आदमी होवेक, खास मदद करवेक, हर समय संग देवेक। ऑप्शन नंबर डी इस होवे। तो ये सभी तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सरकारी आंसर है दोस्तों। जहां आप लोगों को मिल जाए ई सभेक व ऑल ऑफ देज इस टाइप का आंसर मिले तो 55% से 60% तक चांस रहता है कि यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जिस कारण से इसे मैं सरकारी ऑप्शन भी कहता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सौभाग्य। अगली प्रश्न है पेटे लात मारेक मुहावरक माने हवेत। काम छीनेक, पेटे घुसा मारेक, पेट में गोड़ से मारेक, एकर में कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काम छीनेक। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 है लोकोक्ति के खोठा कहल जाए पट्टर, अहाना, हियाली या फिर जाना कहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकोक्ति के खोठा पट्टर कहल जाए। इसका आंसर में हमको डाउट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि पट्टर खोठा में उदाहरण को कहा जाता है। तो आप में से अगर किसी को इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग बताएं कि लोकोक्ति को खोठा में क्या कहा जाता है, पट्टर, आहना, हियाली या जाना कहनी। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 कोनो प्रसिद्ध घटना खास प्रसंग बा कोनो लोक कहानी से निकलल सार चाहे सूत्र वाक्य के कहल जाए मुहावरा, लोकोक्ति या कहावत, हियाली और फिर तीनों। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी क्या कहा कि 55 से 60% तक ही होता है कि ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव में आप लोग कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में ही देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि कोनो प्रसिद्ध घटना खास परंपरा व कोनो लोक कहानी से निकलल सार चाहे सूत्र वाक्य कहल जाए मुहावरा, लोकोक्ति या फिर कहावत, हियाली और ये तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकोक्ति या फिर कहावत। ठीक है, अगली प्रश्न है हमारी अरंडी बोने बिलायर बाग लोकोक्ति के माने की हवे है। ऑप्शन नंबर ए बतर सीटे निमोर महत पावे है, बिलायर बाग बन जाए, अरंडी बोने बिलायर बाग दुयो रहत, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरंडिक बोने बिलायर बाग मतलब हो गया बतर सीटे निमोर, निमोर मतलब हो गया आपका कमज़ोर, महत पावक मतलब जोर पावक। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि अपने क्षेत्र में कुत्ता भी शेर होता है, तो वही कहानी है अरंडिक बोने बिलायर बाग। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा लोकोक्ति कर माने होवे है। जनी ममतामय, माई स्वार्थी, माई ममतामय जनी स्वार्थी, स्वार्थ के दुनिया, अभावग्रस्त। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा मतलब मायक ममता और जनिक स्वार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा हिल गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है भोजक पहर कोहड़ा रोपे कहावत के माने होवत। आखिरी पहर, कोशिश प्रयास, समय सिरे काम नहीं करक, भोजे कोहड़ा खियावक, भोजे कोहड़ा नहीं खियावक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा आखिरी पहर काम करक। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि भोजक सिरे कोहड़ा रोपो है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आखिरी वक्त पे वो ऐसा कुछ काम कर रहा है जो मतलब इम्पॉसिबल है, उसको वो आखिरी समय पे करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जिसे खोठा में कहा जाता है भोजक समय कोहड़ा रोपक। अगली प्रश्न है मोरल वैद और बिकले
गहकी कहावत कर माने हवत। मुरले बैद आर बिकले गहकी कहावत कर माने होवे। समय सिरे काम नहीं होवक, समय सिरे काम होवक। मोरल बादे बैद आवक, बिकल बादे गहकी आवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समय सिरे काम नहीं होवक। अगली प्रश्न है, मिली जुली करा काज हारल जीते नखै लाज, ये कहावत कर माने की हवत। ऑप्शन नंबर ए, मिल के काम करे सलाह। ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा काम कर ले हानि। ऑप्शन नंबर सी, मिल के काम कर ले देरी हवे। ऑप्शन नंबर डी, काम ना करे चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है कि मिली जुली करी काज हारल जीतल नाही लाज। इस कहावत का आप लोगों से मतलब पूछा गया है। तो क्या संज्ञा काम करने से हानि होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिल के काम करने से देरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम नहीं करना चाहिए? ये तो एकदम नहीं, काम तो सबको करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिल के काम करने की सलाह की बात किया जाता है। ठीक है, इसमें अगली प्रश्न है, कौन बुझभैल में मेल नाय है? लाल मैया डाइट तर मिर्चाई, बड़की दीदी कांक छुआ जिनोर, एक थारी बड़ी गिने नहीं पारी, सात रुखाना सात बैसला तेव नहीं छूटे आसने बोकला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक थारी बड़ी गिने नहीं पारी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, खोटा सही सैद्धांतिक व्याकरण के लेखल हत? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओदार। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ए के झा। ठीक है, खोटा सही सैद्धांतिक व्याकरण जो है डॉक्टर ए के झा जी लिखे हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है, खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण किताबें प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोटा रामगढ़, खोटा भाषा अकादमी रामगढ़, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठा रामगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव विकास के लेखक हत? डॉक्टर बी एन ओदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी एन ओदार साहब जो हैं खोटा भाषा एवं साहित्य जो आपका उद्भव विकास है उसके लेखक है। ठीक है, अगली प्रश्न है, खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव विकास प्रथम संस्करण के प्रकाशक हैं जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची, खोटा भाषा साहित्यिक अकादमी रामगढ़, खोटा विकास परिषद रामगढ़ या बोकारो खोटा कमेटी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा खोटा भाषा साहित्यिक अकादमी रामगढ़ जो है इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशक है। दोस्तों, खोटा भाषा साहित्य से प्रकाशक से या प्रकाशन से या फिर प्रकाशन का वर्ष से या फिर लेखक से, लेखक का जन्म वर्ष से प्रश्न बहुत सारे हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आशा करते हैं कि सीजीएल में भी भर भर के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी जितने भी लेखक हैं उनको एक बार देख लीजिए, लेखक का परिचय देख लीजिए और लेखक का जन्म ठाव जो कि जन्म स्थल है, उनका जो शिक्षा है, कहाँ से पढ़ाई किए हैं वो हो गया, फिर उनके द्वारा कौन से पुस्तक रचे गए हैं वो देख लीजिए, वो पुस्तक का जो है आपका प्रकाशन कहाँ से हुआ है वो भी देख लीजिए और प्रकाशन का वर्ष जो कौन सा है ये सब चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, खोटा भाषा एवं साहित्यिक उद्योग विकास प्रथम संस्करण के प्रकाशन बच्चर है। देखिए 2017 में बार बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2002, ऑप्शन नंबर बी है 2003, ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी है 2007। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2007। ठीक है, अगली प्रश्न है, खोटा भाषा एवं साहित्यिक खोटा किताब सर्वनाम के कई ठो प्रकार दियल गेल है? 5 ठो, 7 ठो, 10 ठो या फिर 12 ठो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 ठो। ठीक है, खोटा भाषा एवं साहित्यिक जो आपका उद्भव विकास पुस्तक है डॉक्टर बी एन ओदार साहब का, उसमें जो है आपका
सर्वनाम के 12 प्रकार दिया गया है, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों, संप्रदान कारक के कौन विभक्ति के प्रयोग हवे हैं? लाए और लागिन, ले और खातिर, चलते और ले। ऑप्शन नंबर डी ई सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकारी वाला आंसर ई सब है, ठीक है। अगली प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के जेकर से वाक्य के आरो शब्दक माझे नाता गोता के पता चले तकरा कहल जाए कारक, समास, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कारक, ठीक है। आगो और आगे संबोधन कारक एक विभक्ति कौन जातिक संबोधन लाए प्रयोग करल जाए? मरद जात, जनी जात, जोरू जात, गोतिया जात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनी जात, ठीक है। अगली प्रश्न है, रूसल पुटूस कविता संग्रह किताब के संपादक हत बंसीलाल बंसी, सुकुमार जी, शिवनाथ परमाणिक जी, दीपक कुमार, प्रदीप कुमार दीपक जी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ परमाणिक मानिक जी, ठीक है। अगली प्रश्न है, रूसल पुटूस किताब के प्रकाशक है खोट्ठा बोकारो कमेटी, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, रामधन प्रकाशन गंगजोरी, खोट्ठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद बोकारो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोकारो खोट्ठा कमेटी, ठीक है। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, रूसल पुटूस किताबें कतना कविता छपल है? 25 गो, 30 गो, 35 गो या फिर 40 गो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 गो। रूसल पुटूस किताबें कई कवि की रचना है? 15 गो, 20 गो, 18 गो या फिर 24 गो। तो दोस्तों जो रूसल पुटूस है उसमें 18 गो कवि द्वारा लिखा गया है। 18 कवि मिल करके रूसल पुटूस को लिखे हैं और उसमें 30 कविताएं हैं, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा 30 कविताएं हैं और 18 कवि द्वारा इसकी बुक को लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, रूसल पुटूस किताब है शिवनाथ परमाणिक कर लिखल कविता नाय। तो आप सभी को बताना है कि शिवनाथ परमाणिक लिखल कविता कौन सा नहीं है? जोहाइर, दामोदरक कोराय, दहेजक दहजल, बावाहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदरक कोराय, ठीक है। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, माफ़ी चाहता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बावां हाथ, ठीक है। रूसल पुटूस किताबें शिवनाथ परमानी जी कर लिखल कविता नाय, तो हो जाएगा आपका बावां हाथ। माटी यार संस्कृति कविता के लिखल हत एके झा, विनोद कुमार, गिरधारी गोस्वामी, बंसीलाल बंसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार जी, ठीक है। अगली प्रश्न है, छीन लेलेक सोनक थारी कविता के कवि हत प्रदीप कुमार दीपक जी, सुकुमार जी, शांति भारत जी या फिर आपका शिवनाथ परमाणिक जी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक जी, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं, बस कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है दोस्तों, आप सभी को ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, जितना जल्दी हो सके आप लोग देख लीजिए। अगली प्रश्न है 76, रूसल पुटूस कविता लिखल है गिरधारी गोस्वामी, शिवनाथ परमाणिक, फटी चंद्र झा, शांति भारत। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरधारी गोस्वामी, ठीक है। अगली प्रश्न है, एके झा जी जन्म बच्छर 20 जून 1939, 20 दिसंबर 1940, 12 अगस्त 1941, 15 अगस्त 1945। तो दोस्तों एके झा जी का जो जन्म बच्छर है ये आपका हो जाएगा 20 जून 1939। ना पूछ हमिन हिया कैसे जिया ही कविता के कवि है सुकुमार जी, डॉक्टर बी एन ओदार, डॉक्टर विनोद कुमार, दिनेश दिनमणि सर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन ओदार साहब, ठीक है। अगली प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 79, दामोदरक कोराय किताबें कौन विधा में लिखल गेल है? ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी खंडकाव्य, ऑप्शन नंबर बी गीत काव्य, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। तो आप सभी को बताना है दामोदरक कोराय जो किताब है कौन विधा में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खंडकाव्य। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, दामोदरक कोराय किताब के लिखल हत? बंसीलाल बंसी जी, शिवनाथ परमानिक जी, दिनेश दिनमणि जी, विश्वनाथ दसोंधी राज जी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ परमानिक जी। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, दामोदरक कोराय किताब के प्रकाशक हैं? छोटनागपुर खोठा विकास केंद्र इस्पात बोकारो इस्पात नगर, बोकारो खोठा कमेटी बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, या फिर छोटनागपुर प्रेस मेन रोड चास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोकारो खोठा छोटनागपुर खोठा विकास केंद्र बोकारो इस्पात नगरी। ठीक है, अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, दामोदरक कोराय किताब है कई ठो सर्ग है? तब सभी को बताना है दामोदरक कोराय किताब है कई ठो सर्ग है? 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो या फिर 8 ठो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदरक कोराय 6 ठो सर्ग है। ठीक है, अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, दामोदरक कोराय किताब में पहली सर्ग के नाम है? सरंची कमल, अमर चट्टान, मेला या फिर हून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मेला। ठीक है, दामोदरक कोराय किताब है पहल जो सर्ग है वो हो जाएगा आपका मेला। चलिए अगली प्रश्न देख लेते हैं। अगली प्रश्न है, दामोदरक कोराय किताब है सबले अंतिम सर्ग के है? हड़प्पा, हून, सरंची कमल या फिर राजवैद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। ठीक है, सबसे अंत में हड़प्पा है। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, दामोदरक कोराय किताब है सरंचिक जन्म केकर घरे भेल है? गरीब घटवारक घर है, अमीर किसानक घर है, मामा घर है, अस्पताल है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गरीब घटवारक घर है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं, कमल केतु कौन राजा का बेटा है? पृथ्वीराज चौहान, काल केतु, राज केतुक, लाल केतुक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल केतुक। ठीक है, राजवैद के की नाम है? धूमा, सुमा, लूना या फिर बोना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूमा। अगली प्रश्न है, मायक गाते दूध नाई, आला छवा हवा हथ, लोटे गगरे गायक दूध, भूतक मुड़े दार हथ। डंडली वाइन कौन किताब में छपल है? ऑप्शन नंबर ए डोड़ाक डोवाइन, ऑप्शन नंबर बी दामोदरक कोराय, ऑप्शन नंबर सी समाजक सरजूत निसाइन, ऑप्शन नंबर डी रुसल पुटूस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदरक कोराय। प्रश्न संख्या 89, सोन माटी केकर लिखल किताब है? प्रोफेसर विनोद कुमार, प्रोफेसर बी.एन. ओदार, पंचम महतो या फिर शिवनाथ परमानिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रोफेसर विनोद कुमार। सोन माटी के प्रकाशक कौन लागे? बोकारो खोठा कमेटी बोकारो, सफल प्रकाशन रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, अखरा प्रकाशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ठीक है, अगली प्रश्न है, सोन माटी में कई गो कविता प्रकाशित भयल है? 41, 51, 31 या फिर 21। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। ठीक है, अगली प्रश्न है, सोन माटी के पहल कविता की लगे? आज़ादी के रस का, जुबान, आस या फिर नीम। इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा आज़ादी के रस का। ठीक है, अगली प्रश्न है, जुबान कविता में कवि ककर बखान करल हत? देशक जुबान सिपाही के, फौजी जुबान सबके, किसान सबके, एगो गाँवक जुबान के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा फौजी जुबान सबके। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, बस कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कदिया भेल रहे? 18 नवंबर 1961, 15 नवंबर 1960, 14 नवंबर 1966, 20 दिसंबर 1964।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 18 नवंबर 1961 को डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगली प्रश्न है सोंद माटी में कई ठो कहानी छपल है, 12, 15, 10 या फिर 1। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ठो कहानी छपल है। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, उबार शीर्षक कहानी में किसान के की नाम रहे, झबरू, कबरू, दबरू या फिर बिहारी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झबरू। अगली प्रश्न है ओद दीदा शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है, खोटा गद्य पद्य संग्रह, सोंद माटी, कहानी संग्रह या फिर नरेना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोंद माटी है। ठीक है, अगली प्रश्न है जिंदगी की डवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम है, जंगली, बिहारी, झबरू या फिर नरेन। तो इसका सही आंसर दोस्तों इसका नाम हो जाएगा जंगली। ठीक है, अगली प्रश्न है कोनो काम के हवे बा करे के बोध करवैया के कहल जाए, क्रिया, काम, विशेषण या फिर अव्यय। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो पूछा गया था 2017 का एग्जाम में, वो है आपका जोन क्रिया संग कर्म नाय रहे हैं ओकरा कहल जाए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आपकी प्रश्न पत्र जो कि आपका झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा प्रतियोगिता जो कि आपका 2017 में आयोजित हुआ था उसमें पूछा गया था, उसी के संदर्भ में दोस्तों मैंने ये वीडियो अपलोड किया ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए कि जेएसएससी सीजीएल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए। आप सभी को जोहार, तैयारी करते रहें ताकि जेएसएससी सीजीएल में एक सीट आप लोगों का पक्का हो जाए। जोहार दोस्तों।